हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ वाइल लूप के बारे में। यानी कि आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको फॉर लूप कैसे वर्क करता है। जब भी हमें कोई इटरेशंस करनी पड़ती है, कोई काम बार बार करना पड़ता है, तो हमें एक लूप चलाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारे इटरेशंस बार बार चल के वो हमारा काम हो जाता है। तो इसी तरीके से वाइल लूप होता है, और वाइल लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। तो हम वाइल लूप समझते हैं। सबसे पहले बेस्ट तरीका यही है कि एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, जिसमें हम 1 से लेकर नंबर 10 तक प्रिंट करते हैं उनको स्क्रीन पर, और उसी से हम समझते हैं कि कैसे वर्क करता है वाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पे पहुंच लेते हैं और स्क्रीन के अंदर कोड को लिखते हैं। तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आपको पता होगा कि क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि आपका जो इनपुट आउटपुट के लिए जो भी मेथड होता है, जो फंक्शन होता है, उसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम के अंदर होती है। और मैं नेम स्पेस यूज़ कर लेता हूँ स्टैंडर्ड, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मैन। एक मैन फंक्शन बना लेते हैं, मैन फंक्शन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, राइट। इसके बाद में हम एक एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 1। और मैं अब लूप लगा लेता हूँ वाइल। और वाइल का आपके लूप ये इस तरह से हो गया। और मैं आपके यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट, और आई की वैल्यू क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं, राइट। और एंड लाइन, ठीक है। इसके बाद में आई की वैल्यू प्लस कर दिया मैंने। और आपका यहाँ पर कंडीशन होती है, तो कंडीशन डाल देता हूँ कि आई लेस दैन इक्वल्स टू 10। ओ ओ ठीक है जी। अब देखिए, ये मेरा कोड पूरा हो चुका है वाइल लूप का। मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे समझा देता हूँ। अब देखिए कि आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन आपका क्या है, आपका रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है। तो पहले इसका इंटीजर और रिटर्न कर देता हूँ, यानी कि इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट, इसलिए। तो देखिए, आपने आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई इक्वल्स टू 1, और आपने वाइल लूप लिया, वाइल एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपने लगा दी कंडीशन। तो ये आपकी जो ये वाली चीज़ है ना, जो आपको मैंने हाईलाइट की है, ये क्या है, कंडीशन होती है कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक आपका क्या है, लूप चलता रहेगा, इटरेशंस होती रहेंगी आपकी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपका लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये लूप यहाँ पे आ जाएगा, इसका कर्सर, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, इसके लूप के अंदर का कोड होता है जो कि आपका एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट लाइन में इसके कोड में क्या लिखा है, आपने सी आउट, यानी कि आपने आई की वैल्यू क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। और एंड लाइन, आपने कर्सर को क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया है। जो आपका कर्सर मतलब जो आपका आई पहले मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में फिर न्यू आ जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर नी लाइन पे 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से। और आपने आई की वैल्यू क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी प्लस प्लस कर दिया है। देखिए, अगर आप आई की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपका ये लूप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, यानी कि लूप चलता रहेगा। चलता क्यों रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि आई की वैल्यू 1 डाल दी है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कंडीशन ट्रू हमेशा रहेगी। जब कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो आपका ये क्या है, आपका आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, और आपका लूप कभी भी ब्रेक नहीं होगा। आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये फ़िलहाल तो अभी एरर आ गया है, सी आउट आईओ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखिए कि आपका ये देखिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है ना ये नीचे यहाँ पर, यानी कि इन्फिनाइट लूप बन गया है, और 1 को प्रिंट करता रहेगा ये, ठीक है। जब तक कंप्यूटर की मेमोरी खाली रहेगी, जब तक प्रिंट करता रहे, जैसे कंप्यूटर मेमोरी फिल हो जाएगी, ये कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम पर क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी आपका क्या है कि ये आपकी कंडीशन यहाँ पे थी कि आई की वैल्यू को आप इंक्रीज नहीं कर रहे थे, तो वो बार बार कंडीशन ट्रू हो रही थी, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका लूप चलता रह रहा था। अब मैंने क्या किया कि आपकी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो आपका 1 प्रिंट हो गया, नई लाइन पे आ जाएगा। और फिर आपका क्या है, आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा, 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। फिर यहाँ चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10। इसी तरीके से प्रिंट करते करते क्या करेगा, 10 तक प्रिंट कर देगा, यानी कि 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, इक्वल टू तो है, लेस देन नहीं है तो 10 प्रिंट कर देगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। फिर 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, तो आपका ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्या करेगा, ये 1 से 10 तक ये प्रिंट कर देगा आपके नंबर्स, राइट। तो गाइज, ये आपका इस तरीके से आपका वाइल लूप हो गया। वाइल लूप में आपको कुछ भी, जो भी आपको मैसेज प्रिंट करवाना है, जो भी कोई आपको काम करवाना है, जैसे जिसका हमें इटरेशन की ज़रूरत पड़ती है बार बार, तो वो आप इस तरह से वाइल लूप से आप करवा सकते हैं, ठीक है।
इसी में थोड़ा सा एक चेंजेस करके हम क्या कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम 1 से 10 तक, यानी कि हम एक यूज़र से वैल्यू लेते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं और उससे जो भी वैल्यू वो डालेगा उसको हम क्या करते जाते हैं, उसको प्लस करते जाते हैं, सम करते जाते हैं, और लास्ट में उस सम का क्या कर देंगे, रिजल्ट दिखा देंगे, शो कर देंगे। यानी कि अगर यूज़र पॉजिटिव वैल्यू डालता है तब तक उसको क्या करते हैं, सम करते जाएंगे। जैसे कि सपोज मैंने 10 डाला, 10 को सम कर दिया, फिर 20 डाला, 20 को सम कर दिया, फिर 5 डाला, उसको 5 से उसको वो डाल दिया, स्विच वो कर दिया, सम कर लिया, उसका सम करता जाएगा। लेकिन जैसे मैं जीरो डालूंगा या जीरो से लेस डालूंगा तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम किल हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएंगे उस प्रोग्राम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे आई की जगह पे क्या कर देते हैं, सम ले लेते हैं एक, जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ जीरो, सम के अंदर जीरो डाल देता हूँ, और एक ले लेते हैं वैल्यू, जिसके अंदर बार बार हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, वैल्यू ले ली, और इस वैल्यू को हम बार बार चेक करेंगे यूज़र से कि वैल्यू जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए जीरो से। तो जीरो से बड़ी वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर होनी चाहिए, और हम इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सी आउट एक मैसेज देते हैं और डबल कोट्स के अंदर मैसेज दीजिए कि एंटर वैल्यू। ठीक है जी, और हमने क्या कर लिया, सी इन से वैल्यू को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और किसके अंदर कर लिया, वैल्यू के अंदर। राइट, वैल्यू के अंदर हमने स्टोर कर लिया, और यूजर से वैल्यू डालने के बाद वैल्यू आपकी स्टोर होगी, और वैल्यू से आपने मैच कर लिया कि वो अगर जीरो से ग्रेटर है तभी आपका ये लूप चले। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सम करना है उसका। ठीक है जी, सम करना है, यानी कि सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू। राइट, उसका वैल्यू होती है प्लस होती आ रही है। फिर से आप लूप के अंदर क्या करेंगे, आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, फिर से आपको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे इसलिए ली क्योंकि आपकी वैल्यू के पास कोई वैल्यू थी नहीं, तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी तो कोई कंडीशन मैच होगी, यहाँ पे वो चेक करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली थी। अब लूप के अंदर ही वैल्यू लेते जाएंगे बार बार कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू, जब तक वैल्यू आपकी ग्रेटर से जीरो से ग्रेटर आपकी आती जाएगी उसको सम करते जाइए, और जैसे उससे लेस आ जाती, जीरो आती है, जीरो से लेस आती है, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, और आप फिर डिस्प्ले कर दीजिए उसका सम, यानी कि सी आउट सम इक्वल्स टू सम की वैल्यू पास कर दीजिए। राइट, तो आप इस तरीके से आप इसका कोड कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम को थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट करने पे कह रहा है वैल्यू डाल दीजिए, यानी मैं 10 डाल दिया, फिर ये 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, जो भी आपकी वैल्यू है सम करना चाहते हैं डाल दीजिए। अब मैं डाल दिया जीरो, तो आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आपका सम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सम आपका क्या आ गया, 91 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइल लूप आपका इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम मैंने क्या किया कि जीरो डाला था, तो जीरो डाला तो कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, जीरो ग्रेटर जीरो, यानी कंडीशन फॉल्स, हो यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखा दिया सम, और सम को आप बार बार उसको सम करते जा रहे थे, आपका रिजल्ट आ गया और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना पूरा एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। राइट, तो इस तरीके से आपका वाइल लूप हो गया। अब हम पढ़ते हैं डू वाइल लूप। गाइज, डू वाइल लूप को कर लेते हैं, एक फ़ाइल जल्दी से एक बना लेते हैं, डू वाइल डॉट सी पी पी। राइट, अब मैंने ये फ़ाइल एक नई बना ली है, और इसके अंदर से फिर से एक वही प्रोग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। और राइट, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस, और इसमें क्या गलती हो गई, इंक्लूड ठीक है, सुइंग यूजिंग करना था मुझे, यूजिंग नेम स्पेस दिस। ठीक है, इसके बाद मैं इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एंड एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई, और उसके बाद मैंने क्या किया, डू डू कर्ली ब्रेसेस एंड वाइल। देखिए, ये तो इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। राइट, ये इसका सिंटैक्स होता है, और सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि आपका ये डू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप कोड लिख दीजिए कोई भी, और यहाँ पे वाइल। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। राइट, तो 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो सी आउट करता हूँ मैं, और आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कि डू वाइल का मतलब एक मेन डिफरेंस क्या होता है वाइल फॉर और डू वाइल से। एक मेन डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। और मैंने आपकी आई की वैल्यू प्रिंट कर दी और एंड लाइन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी आई लेस दैन इक्वल्स टू 10।
देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा रिटर्न भी कर देता हूँ 0, थोड़ा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक डू वाइल लूप लिया है जिसके अंदर आपने आई की वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। और स्टार्टिंग में आपकी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपने इंट आई इक्वल टू जी 1 कर दिया है। तो देखिए डू वाइल लूप, फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या होता है कि वाइल लूप या फॉर लूप जब आपकी कंडीशन मैच करती है, कंडीशन ट्रू होती है, तभी लूप के अंदर आता है और आपका कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि आपकी कंडीशन मैच हो या ना हो, कंडीशन ट्रू हो ना हो, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है वो वन टाइम एग्जीक्यूट तो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे नीचे लगाई जाती है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, डू वाइल किया, आपका जब कंपाइल करेगा, कंपाइलर कंपाइल करेगा इसको प्रोग्राम को, तो यहाँ पे कंपाइल करते हुए यहाँ पे आएगा और सी आउट जो आई की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में कंडीशन मैच करेगा कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस ट्रू है कंडीशन, फिर से दोबारा आ जाएगा यहाँ पर और फिर से आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू को हमने डिक्रीज और इंक्रीज किया ही नहीं है, तो ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन मैच करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से आ जाएगा। इसी तरीके से कंट लूप चलता रहेगा और जैसे आपकी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स और ये बाहर आ जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो देखिए एक साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 10, राइट। तो 1 से 10 तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई हैं, तो ये डू वाइल लूप हो गया। मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल लेवल से आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि आप फॉर लूप वाले वीडियो, फॉर लूप समझ जाएँ, वाइल लूप समझ जाएँ और ये डू वाइल लूप समझ जाएँ। इसके बाद में आपको मुझे कमेंट करके बताइए, आपका रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं और भी एडवांस एडवांस इसके अंदर प्रोग्राम बताऊंगा, डू वाइल के अंदर एडवांस प्रोग्राम, फॉर लूप के अंदर एडवांस प्रोग्राम। लेकिन कॉन्सेप्ट ही होता है, आप एक वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर आप कोई भी लॉजिक लिख लीजिए, कितना भी कोड लिख दीजिए आपका, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कंडीशंस होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। यानी कि इसका सिंटैक्स ऐसे है, डू वाइल, यहाँ पे कोड ऑफ बॉडी ऑफ कोड है यहाँ पर, और यहाँ पे आपकी कंडीशन है, राइट। तो कोड इसके अंदर कितना भी लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका लॉजिक जितना बड़ा होगा उतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा आपको, चाहे 10 लाइन का कोड या 20 लाइन का कोड या 1000 लाइन का कोड, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक यही रहेंगे, राइट। तो गाइज़ आपको, मुझे लगता है कि आपको डू वाइल लूप समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।